जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से जुड़ा हुआ। के पाठक सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे थे, सीनियर अधिकारियों से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फरमान दिए थे जिससे सरकार नाराज थी और सरकार ने उनका इलाज करने का निर्देश सीनियर अधिकारियों को दिया था, और जिसकी भनक लगी थी के पाठक को और सरकार से नाराज होकर वो छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन जब उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई थी तो फिर उन्होंने फॉर्म 202 का इस्तेमाल किया था और फॉर्म 202 का इस्तेमाल करके उन्होंने सरकार को यह आभास करा दिया कि वो नाराज हैं और अब शिक्षा विभाग में नहीं रहना चाहते हैं। सरकार उन पर कार्रवाई क्या करेगी वो खुद इस पद को ठुकरा रहे हैं। इसके बाद से पूरे मीडिया में के पाठक चर्चा का विषय बने हुए थे और सरकार को चारों तरफ से आलोचना होना शुरू हो गया था। हालांकि जो के पाठक से नाराज थे, एमएलसी हों, विधायक हों या मंत्री हों या शिक्षक हों, वो तो बहुत खुश थे, क्योंकि के पाठक ने कई ऐसे निर्देश दिए थे जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान थे, एमएलसी परेशान थे और विधायक पर भी लीगल नोटिस भेजा था, तो वो भी बहुत खुश थे। लेकिन मीडिया में के पाठक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे और सरकार ने इसको भांप लिया कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो शिक्षा विभाग में जो सुधार हो रहा था, और ये बात अब मीडिया में आ गई कि सरकार से नाराज होकर के पाठक अपनी पद को ठुकरा करके भाग रहे हैं, तो इसका नुकसान सरकार को चुनाव में हो सकता है। इसीलिए सरकार ने अपने कई मंत्रियों को, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और कुछ आईएएस अधिकारियों को के पाठक को मनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने लगाया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई आला अधिकारियों को और के पाठक मानने को तैयार नहीं हुए। वो 8 तारीख से 14 तारीख तक छुट्टी पर गए थे। सरकार ने उसको 2 दिन बढ़ा दिया था, 16 तारीख तक कर दिया था। इससे वो काफ़ी और नाराज हो गए थे और 13 तारीख को जो शिक्षक की नियुक्ति पत्र बांटा गया गांधी मैदान में, उसमें भी के पाठक का कहीं नाम का जिक्र ना मुख्यमंत्री के लिए किए थे, न शिक्षा मंत्री और न तेजस्वी यादव ने किया था। पोस्टर पर कहीं उनका नाम जिक्र नहीं किया हुआ था, जबकि वो शिक्षा विभाग के प्रधान हैं। तो के पाठक के मन में और नाराजगी बढ़ गई थी और उन्होंने 17 तारीख को योगदान करने के बजाय 16 तारीख की रात को एक पत्र समान प्रशासन विभाग को भेज दिया कि उनकी छुट्टी की मियाद 30 जनवरी तक बढ़ा दिया जाए। इसके बाद से तो खलबली मच गई, मीडिया में चर्चा हो गया और हमने भी आपको पहले बताया था, सरकार भी कई अधिकारियों को एसीएस के पद के लिए चुनना शुरू कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम था कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, इसीलिए कुछ अधिकारियों को, आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारियों को लगाया कि के पाठक को मनाइए और उनको राजी कीजिए विभाग में लौटने के लिए। एसीएस की खोज कर ली गई थी, तय हो गया था कि के पाठक नहीं रहेंगे, अब वो अब जाएंगे, उनकी विदाई हो गई है और अब नए एसीएस को 48 घंटे के अंदर में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार भांप गए कि इसका नुकसान हो सकता है, तो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया के पाठक को अंतिम बार समझाने का। के पाठक से मुख्यमंत्री ने कल एक दिन पहले अधिकारियों के थ्रू मोबाइल पर उनसे बात किया और उसके बाद, ये सूर्य विहार के पास पक्की खबर है, उसके बाद उनसे देर शाम मुख्यमंत्री से के पाठक की मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ने उनको घंटों तक समझाया। के पाठक ने कई शर्त नीतीश कुमार के पास रखे कि हम इस शर्त पर काम करेंगे, लेकिन सरकार ने भी, नीतीश कुमार ने उनके सामने भी एक शर्त रख दिया कि आप सरकार में कोई परेशानी मत खड़ा कीजिए और आप जिस शर्त के साथ आप शिक्षा विभाग में जैसे काम कर रहे थे, जिस तरीके से आप सुधार कर रहे थे, वो सुधार कीजिए, लेकिन कोई गैर जरूरी कोई ऐसा फरमान मत जारी कीजिए जिससे कि शिक्षकों में असंतोष हो, विधायकों में असंतोष हो और विपक्ष को कोई मुद्दा मिल जाए। तो ऐसा कोई भी काम आप नहीं करेंगे
और बाकी आप जो करेंगे वो शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए करेंगे, सरकार की बेहतरी के लिए करेंगे, तो आपके कामों में कोई सरकार के मंत्री या कोई विधायक आपको दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कोई आपको सीनियर आईएएस अधिकारी आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। आप काम पर लौटिए। इसके मुख्यमंत्री की पहल के बाद, उनकी वार्ता के बाद के पाठक मान गए और फिर वो देर शाम मुख्यमंत्री से बात होने के बाद फौरन शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों को उन्होंने के पाठक ने अपने आवास पर तलब किया और उसके बाद में शिक्षा विभाग की तमाम कामों के बारे में अपडेट लिया और उन्होंने हड़काया भी कि जो गति धीमी हो गई थी उस गति को तेज कीजिए और अपने जूनियर अधिकारियों को कहा कि आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलर्ट मोड में लाइए कि पाठक जी लौट रहे हैं और कामों में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूर्य विहार को ये पक्की जानकारी है। अब ये के पाठक के लौटने के बाद सभी डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा है, आपको जानकारी भी हो गई होगी। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चल रहा है कि के पाठक जी मान गए हैं और काम पर लौटेंगे, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि किस दिन को लौटेंगे के पाठक और कब लौटेंगे और कैसे वो काम को अंजाम देंगे। लेकिन सूर्य विहार आपको पहले बताने जा रहा है कि के पाठक न सिर्फ मान गए हैं, राजी हुए हैं काम पर लौटने के लिए, बल्कि सोमवार को वो मंडे को अपना योगदान देंगे शिक्षा विभाग में और सोमवार से अपना काम स्टार्ट कर देंगे और वो फिर उसी रंग में लौटेंगे और कुछ निर्देश को वापस ले सकते हैं, लेकिन कई नए फरमान भी वो जारी कर सकते हैं, क्योंकि जितने दिन वो छुट्टी पर है वो मीडिया पर पैनी नज़र रखे हुए थे, लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे और वो देख रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, तो वो तमाम चीज़ वो देख रहे थे। और अब कई चीज़ों को वापस, जैसे स्कूल के टाइम टेबल में वो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो कई नए फरमान भी दे सकते हैं जो शिक्षकों के लिए एक झटका के बराबर हो सकता है। शिक्षा अब वो पहले से ज़्यादा ताकत में आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मनाया है उनको, कोई आईएएस अधिकारी ने उनको नहीं मनाया काम पर लौटने के लिए, बल्कि मुख्यमंत्री ने उन्हें काम पर लौटाने के लिए राजी किया है। तो अब मुख्यमंत्री का बर्दाश्त उनको के पाठक को मिल गया है और अब पहले से ज़्यादा ताकत में काम करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको टास्क भी दिया है कि कुछ ऐसा कीजिए कि जनता आपकी काम को और सरकार की काम को तारीफ करे, और एक बड़ी जिम्मेवारी उनको दिया है शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए। तो के पाठक पहले से ज़्यादा ताकत में लौटेंगे और कई ऐसे फरमान जारी कर सकते हैं जो शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा सकता है। जो जानकारी हम तक निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। फिर इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, फिर कोई जानकारी आएगा हम आपको फिर बताएंगे, अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।